नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज 7 बजे है, हिंदी की क्लास आपकी है। आज हम क्या करेंगे? आज हम कोई टॉपिक नहीं करेंगे। टॉपिक अभी पता है मुझे, टॉपिक कुछ टॉपिक बचे, जैसे गद्यांश का टॉपिक बचा हुआ है। गद्यांश का टॉपिक मैंने नहीं कराया है। पर्यायवाची मैंने नहीं कराया है, ठीक। विलोम शब्द मैंने नहीं कराया है, ठीक। इसके अलावा आपका मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें मैंने नहीं कराया, लेकिन करेंगे। लेकिन एक अब हम आते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं चाहूंगा ये जो क्लास आप देख रहे हो ये लाइव ही चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, मतलब मैं रिकॉर्डेड ही अपलोड कर चुका हूं पहले से। लेकिन आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पूरा देखिएगा अगर जो आप लोग जुड़ गए हैं, और एक एनालाइजेशन करने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में मुझे चाहिए, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने इन 50 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट किए, आपको कितने आते थे। क्योंकि एक प्रकार से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। और मैं जानना चाहूंगा अभी आपका लेवल क्या है, एक एक बच्चे का, जो भी डेली लाइव देखते हैं। आज मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे 50 में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक। ये क्वेश्चन की बात करें, वर्णमाला से क्वेश्चन है, इसको मैंने अच्छे से कराया है। मैंने क वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, क च ट त प, यानी कि मैंने बताया था क च ट त प, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से किस प्रकार से हमारे वर्ण निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जुड़ जाओ। तो कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, सबसे पहले बताइए। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर क्या होगा? स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर क्या होगा? स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये तो आपको पता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आपको स वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, क्या होगा? ठीक, तो ये आपको पता होगा। कंठ जो स वर्ण है, इसका उच्चारण आपका तालु से होता है। क्या? तालु से होता है, तालव्य, तालु या तालव्य, ठीक है। इससे जो व्यंजन प्राप्त होता है इसे बोलते हैं तालव्य, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर जो बात करें, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। पगड़ी, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, ठीक। तो पगड़ी एक प्रकार से बात करें तो ये आपका देशज शब्द हो। देशज, देशज जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो तो आपका ये देशज होते हैं, यानी कि देश में यहीं से उत्पत्ति हो, अपने आप उत्पन्न हो गए, या फिर बोलते बोलते इधर से, तो आपका देशज हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया, आप बीती में कौन सा समास है? ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी मैंने वर्णमाला में बताया था। अब जो लोग शुरुआत से अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये इसको मैंने कराया था पूरा बढ़िया से। आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, यानी कि खुद पर बीती, तो ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित एक शब्द में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? ये भी मैं करा चुका हूं। किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग, उपसर्ग नहीं लगा, बताइए किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए। यहां पर देखो, उपसर्ग, उपसर्ग पहले प्रयोग होता है, ठीक। तो यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, यहां पर लगा है, यहां पे नहीं लगा, यहां पे न प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 5वां, अंकित ने गाना गाया होगा किस काल में है? काल बताइए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अनिश्चित काल। गाया होगा, अंकित ने गाना गाया होगा, ये किस काल में है? गाया होगा, बीत चुका है, यानी कि भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कमेंट मुझे बहुत चाहिए भाई, लास्ट में आपका रिस्पांस भी कि 50 क्वेश्चन मैंने हिंदी का प्रीवियस इसका कराया, तो कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अपादान कारक का प्रसर्ग क्या होता है? ये भी मैंने कराया केस। अपादान, देखो अब मैं एक आईना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक आईना दिखाने की कर रहा हूं, कितना सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, ठीक। तो अपादान कारक मतलब होता है से अलग होने के अर्थ पे होता है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे जो से आई अपादान कारक का प्रयोग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें, कैंची किस भाषा का शब्द है? ये भी मैंने बताया था। कैंची किस भाषा का शब्द है? ये भी मैं करा चुका हूं। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है?
मुहावरा मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इसको आप लोग पढ़ते रहो। ठीक, आधे तीतर आधे बटोर का अर्थ क्या होगा? है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण करना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट है अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज शब्द का प्रत्यय यानी कि बाद में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग करोगे? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग होगा अनुजा, तो यानी कि आ प्रत्यय का प्रयोग करोगे, ऑप्शन नंबर बी। बस ये कब का पेपर है? अगर जो मैं आपसे बात करूं तो ये 2021 का पेपर है। आप कहोगे सर जी इतना आसान आता हिंदी? हाँ बाबू आसान आता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए अभी भी ये पेपर कठिन ही लग रहा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, इंद्रियों को वश में रखने वाले को एक शब्द, ये मैंने कराया नहीं है लेकिन आप लोग याद कर सकते हो बुक से ना, मैं कराऊंगा। इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या बोलेंगे? इंद्रियों को वश में रखने वाले को बोलेंगे इंद्रजीत। क्या बोलेंगे? इंद्रियों को वश में रखने वाला, सॉरी क्या बोलेंगे? इंद्रिय जीत, इंद्रजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंद्रिय जीत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारे गायक शब्द में सही संधि विच्छेद का निशान लगाइए। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें संधि कौन सी होगी ये भी मुझे बताना। इसका होगा गय धन अक, गय धन अक। संधि कौन सी होगी? अय धन अ, यानी कि आपका अयादि संधि होगी, अयादि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अयादि संधि। ठीक, अयादि संधि होगी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें मैं नेक्स्ट, पाठशाला शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या विदेशी? पाठशाला शब्द किस प्रकार का है? पाठशाला, पाठशाला ये आपका ध्यान रखिएगा, पाठ और शाला शब्दों से मिलकर बिना है, यानी कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? निश्चय, कोई निश्चित नहीं है, कहाँ ये भी निश्चित नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना, इसका आंसर होगा तो यह आपका निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार, ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें, मन में उत्पन्न होने वाला अस्थिर मनोविकारों को क्या बोलते हैं? मन में उत्पन्न होने वाला अस्थिर मनोविकारों को क्या बोलते हैं? ये भी मैंने कराया है। ठीक, चलो, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हमारा किसको बोलते हैं? संचारी भाव। और इनकी संख्या अगर जो आपसे पूछे कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या होती है 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव जो होता है ये करता है, ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक अवयव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही 100 बिंदियो, आगे कौन हवाल? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। क्या आंसर होगा? यहां पे ध्यान रखो, जहां किसी वस्तु को या व्यक्ति को लक्ष्य कर कहीं और जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए तो वहां पे अनियुक्ति अलंकार होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही 100 बिंदियो, आगे कौन हवाल, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अगर जो हम यहाँ पे देखें, अगर जो यहाँ पे देखें तो आपका अनियुक्ति अलंकार होगा, अनियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी, अनियुक्ति अलंकार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिव्यक्ति, ऐतिहासिक, कवियत्री या उपर्युक्त? कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, कवियत्री, सबसे पहले ध्यान रखना कवियत्री कैसी लिखोगे? कवियत्री, कवियत्री ऐसे लिखोगे, कवियत्री, कवियत्री आप ऐसे लिखोगे, याद रखना, कवियत्री आप ऐसे लिखोगे। अभिव्यक्ति की बात करें तो आप ऐसे लिखोगे,
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ऐसे लिखोगे। ठीक, इसके बाद ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक कैसे लोगे? ऐतिहासिक आपको पता ही होगा, ऐतिहासिक आपको पता ही होगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है? उपर्युक्त शुद्ध है, उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। ठीक, नेक्स्ट है आपका, चिन्ह किसके लिए है? ये वाला चिन्ह किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये वाला चिन्ह किसके लिए प्रयोग करते हैं? ठीक, तो ये विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा, एक तो उद्देश्य, एक तो निशाना, एक तो उद्देश्य, एक तो निशाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें, सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए, इनकी एक महाकाव्य है जो बार बार पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का कामायनी। क्या? कामायनी, याद रखिएगा, कामायनी। ठीक, किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। वाक्य भी मैंने कराया है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पे अशुद्ध होगा, पेड़ पे मैना बैठी है, सही है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके, क्या बोल रहा है? उसके घर के पास, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, इसको हम शुद्ध करेंगे तो उसके घर के पास मिठाई की दुकान, मिठाई की एक दुकान है, ये गलत है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है हमारा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यश धन ओदा, बताइए, यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में यश धन ओदा होगा, ऐसा धन ओदा, या फिर ऐसा, देखो यश धन ओदा भी होता है। यहाँ पे क्या होगा? यशोदा, यश, जैसे मनोहर की बात करें तो मनह धन हर होता है? तो आपका यहाँ पे क्या होगा? यशोदा, यशोदा। तो आप यश धन योदा भी कर सकते हो। क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यशोदा। ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे ये होगा, जब ये आ गया तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका कोई खंड या सार्थक खंड नहीं होता। ठीक, तो रूढ़ शब्द की बात करें, सरल आपका हो जाएगा, सरल आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें, श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं? यहाँ पे श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं? श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं? इसका आंसर क्या होगा? जिस काव्य का रसवादन दूसरे सुनकर व स्वयं पढ़कर किया जा सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कविता और कहानी, कविता और कहानी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करें, ये बीएड 2021 का पेपर है, चपला का पर्यायवाची क्या होगा? चपला का पर्यायवाची, चपला, चपला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दामिनी, दामिनी। ठीक है, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, ठीक है, बिजली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, रिजु का विलोम शब्द है, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु, रिजु का विलोम शब्द होगा वक्र। क्या? वक्र, वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला को क्या बोलेंगे? रात में विचरण करने वाला। ठीक, एक होता है रात्रि करने वाला, रात्रि करने वाला, रात्रि करने वाला होता निशाकर, निशाकर यानी कि चंद्रमा। ठीक, रात में विचरण करने वाला निशाचर यानी कि राक्षस कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पाषाण शब्द है इनमें से कौन सा? पाषाण, पाषाण शब्द कैसा है? पाषाण शब्द एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन के हिसाब से बहती गंगा में हाथ धो लेना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका आंसर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्साह। क्या? उत्साह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, पृथ्वीराज की आंखें किस विद्या की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें किस विद्या की रचना है? तो एक किस विद्या की है? एकांकी। एकांकी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, भावुक शब्द उदाहरण है किसका? भावुक शब्द किसका उदाहरण है? भावुक शब्द, भावुक यानी कि भव धन उक होगा। क्या होगा? भव धन उक होगा, भव धन उक। ये किसका उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? तो याद जाएगा अयादि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे चलें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें, तुमने कैसा शब्द है? तुमने, तुमने कैसा शब्द है? तो तुमने याद रखिएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने अभी कल ही कराया था इस क्वेश्चन को, कल ही कराया था। तो ये अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। मिश्र वाक्य का चयन, वाक्य भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक, मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जब अनीता आएगी तब सुजाता जाएगी। तो ये एक प्रकार के मिश्र वाक्य है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है इसका। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन क्या है? वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो बहुत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? इसका आंसर क्या होगा? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? तो खंड काव्य की बात करें, मानव जीवन के एक भाग के चित्रण का वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता क्या कहलाता है? ये भी मैंने कराया है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता उसे विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य। ठीक है, जो विशेषता बताए विशेषण। नेक्स्ट बात करें, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का विलोम शब्द होगा विनीत। विनीत यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, छमाही में कौन सा समास है? छमाही, छमाही में कौन सा समास है? ठीक है, 6 माहों का समूह, 6 माहों का समूह यानी कि क्या होगा यहाँ पे? 6 माहों का समूह यानी कि द्विगु समास। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, बताइए। बड़वाग्नि, ऑप्शन नंबर सी, बड़वाग्नि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना? ये भी मैंने कराया था, लगभग 40-42 क्वेश्चन मैंने कराया है, 40 से 42 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ यहाँ पे जो मैंने कराया। काव्य, काव्य, काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना था? तो ये माना था काव्य को शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? काव्य की शोभा कारक धर्म ये अलंकार को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको माना जाता है, अलंकार को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, वैद्यशाला शब्द है कैसा? वैद्यशाला, वैद्यशाला तो ये भी आपका एक प्रकार का यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेम्प्ट किए। मैं एक चीज मैंने देखा कि भाई 40-42 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2021 के उसको मैं करा चुका हूँ टॉपिक वाइज। प्रबंध काव्य में कुल कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य में कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2। ठीक है, 2 बताए गए हैं। चलिए आगे चले, एक महाकाव्य, खंड काव्य। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, ऑप्शन नंबर बी, दिक धन अंबर। ठीक, चलिए आगे चले, दिक धन अंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिमानता, अधिमानता में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया। क्या? अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बंधन किसका प्रतीक है, इसी हिसाब से हम आगे चीजों को पढ़ाएंगे। बंधन की बात करें, एक प्रकार से गुलामी का प्रतीक है। किसका? गुलामी का, गुलामी का। ठीक, गुलामी का। तो मैं बता दूं फिर से, ये 50 क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट है।
आपसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये कब का पेपर था? ये 2021 का। कब का पेपर था? ये 2021 का मैंने पूरा पेपर कराया हिंदी का। किसका? हिंदी का। मैंने एक चीज देखा, जितने भी क्वेश्चन आए लगभग 40 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आज जो मैंने कराया। ठीक है, कुछ चीजें बची हैं जिनको मैं कराऊंगा, कंप्लीट करूंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे? ये आप मुझे जो भी जो भी देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन उनको आते थे। उसी हिसाब से कल से चीजें की जाएंगी, कल से शुरू की जाए। आज रीजनिंग की क्लास हो सके ना चले, ठीक है। बाकी हिंदी को आप ये अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, बताइए मुझे कमेंट करके कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलता है इस क्लास में, बाय बाय।